तो 10 माइनस 8 हमारा आंसर है 2। फिर हम करेंगे 7 माइनस 6, तो यहाँ पे हम 6 माइनस 6 ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैरी ओवर की ज़रूरत नहीं है। तो 6 माइनस 6 यानी 0, और फिर यहाँ पे हम करेंगे 6 माइनस 1, तो यहाँ पे भी कैरी ओवर की ज़रूरत नहीं है, तो 6 माइनस 1 यानी हमारा आंसर है 5। ठीक है, वैसे ही ऐसे करते करते आपको बाकी के सम होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे 3 डिजिट नंबर विथ कैरिंग, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हर सम में, यहाँ पे आता हूँ, हर सम में जो बीच वाला डिजिट है हमेशा 0 ही रहता है, देखो हर सम में। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन ब्रॉडली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले 8 माइनस 9 करना है, लेकिन 8 माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू 0 है, तो हम 0 को भी नहीं ले सकते। फिर हम अगले डिजिट 4 पे आते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इस 4 से यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 10 हो गया। अभी इसके लिए हम 10 माइनस 1 यानी 9 कर लेंगे, और फिर हम करेंगे 10 प्लस 8, तो हमारा आंसर है 18। तो यहाँ पे हम 18 माइनस 9 करके फाइनल आंसर 9 लिखेंगे। वैसे ही हम करेंगे 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 करके हमारा आंसर है 2। और वैसे ही हम करेंगे 3 माइनस 1, तो हमारा आंसर है 2 फिर से। तो फाइनल आंसर हमारा है 229। ठीक है, वैसे ही हमारा अगला सम अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 6 माइनस 7, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ से 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम आते हैं 5 पर। तो सबसे पहले हम करेंगे 5 माइनस 1, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे 0 प्लस 10, तो 0 प्लस 10 करके हमारा आंसर है 10 ओनली। फिर यहाँ पे हम 10 माइनस 1 करेंगे, वापस फिर से रिपीट करेंगे -1, तो यहाँ पे 9 लिख लूँगा। और फिर हम करेंगे 10 प्लस 6, तो हमारा आंसर है 16। और अभी हम ये सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले है 16 माइनस 7, तो 16 माइनस 7 का आंसर है 9। फिर अगला पार्ट है 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 का हमारा आंसर है 6। और फिर हम करेंगे 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 का आंसर है 1। वैसे ही हमारा फाइनल आंसर है 169। ठीक है, बाकी के सम इस कॉन्सेप्ट से ही होमवर्क के लिए सॉल्व कर लो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ समझते हुए, तो इसे देखकर आप थोड़ा समझ सकते हो और ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर हम आते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग, यानी यहाँ पे हम 4 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन बोरोइंग के बिना। तो जैसे यहाँ पे हमारा पहला सम है 4796 माइनस 3634। तो पहले मैं करूँगा 6 माइनस 4, हमारा आंसर है 2। फिर हम करेंगे 9 माइनस 3, तो हमारा आंसर है 6। फिर हम करेंगे 7 माइनस 6, तो हमारा आंसर है 1। और फिर हम करेंगे 4 माइनस 3, तो आंसर फिर से 1 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर है 1162 या 1162। ठीक है,
फिर हमारा अगला सम है, एक मिनट, हाँ, तो हमारा अगला सम है 3869 माइनस 2347। सबसे पहले मैं करूँगा 9 माइनस 7 यानी 2। फिर मैं करूँगा 6 माइनस 4 यानी फिर से 2 आ गया। फिर मैं करूँगा 8 माइनस 3, तो हमारा आंसर है 5। और फिर 3 माइनस 2, तो आंसर है 1। और ऐसे ही हमारा फाइनल आंसर है 1522। वैसे ही बाकी के सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी हमारा अगला पार्ट है सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। यहाँ पे ये ठीक से स्कैन नहीं किया गया है तो ये थोड़ा आपको ब्लरी दिखेगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक मिनट मैं सारे बॉक्स ले लेता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। A1, A2, 3, 4। ठीक है, अभी चालू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, बस 3 डिजिट या 2 डिजिट के सब्स्टिट्यूशन में हम 4 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारा समय 5398 माइनस 3599। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 9 माइनस 1 यानी 8 लिखना पड़ेगा, और फिर 8 प्लस 10 यानी 18। तो फिर हम करेंगे 18 माइनस 9, तो इसका आंसर हमारा फिर से आता है 9 ओनली। फिर हमारा अगला पार्ट है 8 माइनस 9, पर ये हम कर नहीं सकते, तो सबसे पहले मैं करूँगा 3 माइनस 1 यानी यहाँ पे 2 लिखूँगा, और फिर मैं करूँगा 8 प्लस 10, तो 8 प्लस 10 करके मैं करूँगा 18। फिर हम करेंगे 18 माइनस 9, तो फिर से हमारा आंसर है 9। फिर हमें करना है 2 माइनस 5, पर ये फिर से नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मैं करूँगा 5 माइनस 1 यानी हमारा आंसर है 4। फिर 2 प्लस 10, तो यहाँ पे मैं 12 लिखूँगा। फिर हम करेंगे 12 माइनस 5, तो इसे करते करते हमारा आंसर है 7। और फिर 4 माइनस 3, तो यानी 1। सो हमारा फाइनल आंसर है 1799। ठीक है, वैसे ही बाकी के सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। याद रखना जितने भी डिजिट हो, यहाँ पे आप 10 डिजिट ले सकते हो, 11 डिजिट ले सकते हो, कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा। जो भी बड़ा डिजिट होता है उससे हम 1 सब्ट्रैक्ट करके छोटे डिजिट में 10 ऐड करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसे ही ये हमारा रूल हमेशा सेम होता है। जो भी डिजिट है, जो भी सम है, सब्ट्रैक्शन में यही रूल होता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो ये सब आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं और हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।